आपसे एक और सवाल। ब्रह्मचर्य के ऊपर जितनी भ्रांतियाँ फैली हुई है, आप ब्रह्मचर्य के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि ब्रह्मचर्य के ऊपर काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और मेरी इसमें क्या धारणा है। तो मेरी धारणा मेरी खुद की नहीं है, वास्तव में जो शास्त्रों के अनुरूप है, शास्त्रों के अनुरूप ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा है, तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा है कि ब्रह्म और चर्य, अर्थात ब्रह्म के अनुसार आचरण करना। और ब्रह्मचर्य का वास्तविक ये नहीं है कि केवल एक विद्यार्थी ही ब्रह्मचर्य रखे। ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन सभी आश्रमों में करने का जो विधान है वो शास्त्रों में किया गया है। जैसे कि आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं प्राचीन काल में कि श्री राम और सीता जब वनवास में गए तो 14 वर्ष के वनवास के दौरान दोनों ने ब्रह्मचर्य रखा। और श्री कृष्ण का भी उदाहरण मिलता है कि विवाह के बाद जब रुक्मणी से उनका विवाह हुआ तो विवाह के 12 साल तक भी उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर तप किया और पूर्ण ब्रह्मचर्य रखा। तो उसके उपरांत जो उनकी संतान हुई उसका नाम था प्रद्युम्न। तो ये ऐसा कहा जाता है कि प्रद्युम्न और श्री कृष्ण में जब दोनों आप साथ साथ चलते थे तो रुक्मिणी माता जो है वो भेद नहीं कर पाती। तो ऐसा ब्रह्मचर्य का जो प्रताप है, और ये केवल शारीरिक सौष्ठव के लिए ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेना चाहिए। वास्तव में शारीरिक सौष्ठव तो इसलिए आवश्यक है ताकि आप विद्या को पूर्णतः अपने आत्मा में धारण कर पाएं, क्योंकि ब्रह्म का जो विषय है, ब्रह्म का विषय आत्मा से संबंधित होता है, मात्र शरीर से नहीं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का जो असली प्रताप है, ब्रह्मचर्य का असली प्रताप विद्या रक्षण में है, विद्या को बढ़ाने में है, और ब्रह्म के द्वारा खुद को ब्रह्म में स्थापित करके मोक्ष प्राप्त करने में है। यही मैं ब्रह्मचर्य को मानता हूँ और ऐसा ही शास्त्रों में लिखा है।